फ्रेंड, लास्ट लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज के सम नंबर 17, 18 और 12 सॉल्व कर चुके थे। सम नंबर 15 और सम नंबर 10 पहले आगे आ चुका है। 6.5 में ऐसा था, इसलिए 15 रिमेन रखा था। आज 10 भी सॉल्व नहीं करेंगे, तो आज पहले सम नंबर 8, 9 एंड 12 सॉल्व करेंगे। सॉरी, 12 तो हो गया है, 8, 9 एंड 11 सॉल्व करेंगे। ओके, सो मोस्टली मिसलेनियस एक्सरसाइज के सम हो जाएंगे। सो सम नंबर 11, a window is in the form of rectangle surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimension of a window to admit maximum light through the whole opening. So maximum light कब मिलेगी हमें? तो एरिया ऑफ अ विंडो मैक्सिमम होगा, तभी मैक्सिमम लाइट मिलेगी। सो हमें फंक्शन किसका बनाना है फ्रेंड? एरिया ऑफ अ विंडो बनाना है। और विंडो कैसी है? तो रेक्टेंगल बेस पर सेमी सर्कुलर ड्रॉ करते हैं, ऐसा है। इट मींस उसका डायग्राम देखते हैं। और उसके ऊपर सेमी सर्कुलर है। ओके, तो हमारी विंडो ऐसी है फ्रेंड। अब फंक्शन किसका बनाना है? तो विंडो का एरिया का बनाना होगा। ओके, सो फ्रेंड उसकी लेंथ 2x लेते हैं। ओके, तो ये सेमी सर्कुलर की रेडियस x होगी एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल इज y एज्यूम करते हैं। तो फ्रेंड आपको स्टार्ट में क्या लिखना है? तो लेट द लेंथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगल बी 2x एंड y respectively. Then radius of a semicircular is small x. Now area perimeter 10 meter given है, so perimeter equals to 10 meter. कितनी होगी पेरीमीटर? 2x plus y plus y, that is 2y plus ये हाफ सेमी सर्कल की पेरीमीटर, सो पाई x होगी, रेडियस x है इसलिए। ओके, सर्कल की पेरीमीटर क्या होगी? 2 पाई r, r की जगह x लेना है तो 2 पाई x, बट हाफ सर्कल है सो ओनली पाई x होगा। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 10 गिवन है। अब हमें फंक्शन किसका बनाना है? तो वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ अ विंडो। एरिया ऑफ विंडो A इक्वल्स टू क्या होगा? तो विंडो का एरिया लिखना है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? तो लेंथ इनटू हाइट 2xy। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया पाई x स्क्वायर होगा, तो हाफ का 1/2 पाई x स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं? क्योंकि ये हाफ सर्कल होगा, तो हाफ सर्कल का एरिया 1/2 पाई x स्क्वायर होगा। अब फ्रेंड इसमें x एंड y 2 वेरिएबल है, हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्जन करना है। तो x की वैल्यू 2 पोजीशन पर रिप्लेस करनी होगी, बट y की वैल्यू सिंगल पोजीशन पर रिप्लेस करनी है। तो इधर से हमें y को ही सब्जेक्ट बनाना है और इधर रिप्लेस कर देना है, तो इसी रहेगा। अब y को सब्जेक्ट बनाना है तो 2y इक्वल्स टू क्या होगा? 10 माइनस इन द ब्रैकेट पाई x प्लस 2x होगा, पाई x प्लस 2x। ओके, सो इसमें से क्या कॉमन मिलेगा? x, और 10 माइनस x इन द ब्रैकेट पाई प्लस 2, सो y होगा 5 माइनस x into
इंटू पाई प्लस 2 डिवाइड बाई 2 होगा। ये y की वैल्यू इधर रिप्लेस करते हैं। सो 2x y की वैल्यू 5 माइनस x बाई 2 इन द ब्रैकेट पाई प्लस 2 प्लस 1 बाई 2 पाई x स्क्वायर। तो ओनली वेरिएबल x हुआ तो ये हमारा फंक्शन fx होगा। क्लियर। अब ये इनसाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10x माइनस x स्क्वायर इन द ब्रैकेट पाई प्लस 2 प्लस 1 बाई 2 पाई x स्क्वायर होगा। नाउ f dash x इक्वल्स टू 10 माइनस 2x इन द ब्रैकेट पाई प्लस 2 प्लस पाई x होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस 2 इन द ब्रैकेट पाई प्लस 2 प्लस पाई होगा। इट मीन्स माइनस 2 पाई प्लस पाई माइनस 4, सो माइनस आउटसाइड पाई प्लस 4 दैट इज नेगेटिव। पाई प्लस 4 पॉजिटिव होगा बट आगे माइनस है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। इट मीन्स एरिया ऑफ अ विंडो मैक्सिमम है कब? तो f dash x इक्वल्स टू 0 लेके x की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम f dash x इक्वल्स टू 0। अब f dash x 0 लेना है फ्रेंड। ओके सो 10 प्लस पाई x इक्वल्स टू ये राइट साइड जाएगा 2x इन द ब्रैकेट पाई प्लस 2, so 2 pi x plus 4x ये राइट साइड जाएगा तो 10 इक्वल्स टू pi x plus 4x, उसमें से x कॉमन pi plus 4 into x, therefore x इक्वल्स टू 10 upon pi plus 4 मीटर हुआ। So length of a semicircle be 10 upon pi plus 4 meter, then area of window is maximum. Therefore, area of window is maximum when radius of a semicircle is 10 upon pi plus 4 meter. ओके अब फ्रेंड हमें विंडो के डायमेंशन फाइंड करना है तो विंडो के डायमेंशन में लेंथ एंड हाइट दोनों ही होगी। सो लेंथ ऑफ अ विंडो इक्वल्स टू 2x, इट मींस 20 upon pi plus 4 मीटर होगा। ओके हाइट ऑफ अ विंडो that is y, so y क्या होगा इधर से ये रहा 5 माइनस पाई प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन 2, बट x की जगह क्या लिखना है 10 अपॉन पाई प्लस 4। सो फ्रेंड एलसीएम पाई प्लस 4 होगा 5 पाई प्लस 20 माइनस 5 पाई माइनस 20 होगा इतना नहीं होगा, ये तो 0 हो जाएगा। 0 डिवाइड बाय समथिंग दैट इज 0 है तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा फ्रेंड? तो ध्यान से देखो 5 माइनस पाई प्लस 2 इंटू x की वैल्यू क्या रिप्लेस करनी है 10 अपन पाई प्लस 4। ओके सो इधर ये 5 रहेगा तो 5 पाई माइनस 10 होगा, इधर क्या होगा 10 डिवाइड बाय 2 इंटू पाई प्लस 4, सॉरी 2 कट हो गया था तो दैट इज इक्वल्स टू 10 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। सो लेंथ 20 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर एंड हाइट 10 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर होती है तब मैक्सिमम लाइट इनसाइड आती है फ्रेंड। ओके अब फ्रेंड सम नंबर 9, a tank with rectangular base and rectangular
particular site open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If building of tank cost ₹70 per square meter for the base का cost क्या है? ₹70 per square meter and ₹45 per square meter for side, और साइड की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ₹45 per square meter. What is the cost of least expensive tank? So टैंक बनाने की कॉस्ट लिस्ट करनी है तो फ्रेंड फंक्शन किसका बनाना होगा? तो कब कॉस्ट लिस्ट होगी? तो उसका सरफेस एरिया लिस्ट होगा तभी उसकी कॉस्ट लिस्ट होगी. तो फंक्शन हमें बनाना है टैंक का सरफेस एरिया. अब टैंक की सरफेस एरिया की बात करें तो 4 साइड एंड 1 बेस होगा, टॉप नहीं है. ओके, सो लेंथ ऑफ अ टैंक बी x, width of a tank be y and height of a tank 2 meter given है. Okay, so length of a tank x, फिर width of a tank y and height of a tank, height बोलो या depth बोलो, 2 meter. Okay, so length of a tank x meter, width of a tank y meter and depth of a tank is 2 meter है. Now volume is 8 meter cube है. So volume of a tank क्या होगा? Volume of a tank, so length into breadth into height होगा, breadth means width होगा. Okay, so x into y into 2 that is 2xy और volume 10 meter given है. क्लियर? सो 2xy equals to 10 होगा. सो इधर से y equals to 5/x लिख सकते हैं, अदरवाइज x equals to 5/y भी लिख सकते हो. अब फंक्शन किसका बनाना था? तो हमें कॉस्ट मिनिमम करनी है. कब कॉस्ट मिनिमम होगी? सरफेस एरिया मिनिमम होगा तब. अब टैंक का सरफेस एरिया में 4 साइड एंड 1 बेस है. सो सरफेस एरिया S इक्वल्स टू बेस का सरफेस एरिया क्या होगा? तो बेस का एरिया xy होगा एंड 4 साइड का सरफेस एरिया लिखना है. 4 साइड का सरफेस एरिया लिखना है. तो क्या होगा फ्रेंड? ये होगा तो ये x है, ये 2 मीटर है और ये y है. तो ये साइड का सरफेस एरिया 2y होगा, इसका 2y होगा. सो 2 times 2y इट मींस 4y होगा. होगा कि नहीं? अब ये सामने की साइड का सरफेस एरिया कितना होगा? तो x into 2, सो 2x और पीछे की साइड का 2x होगा. इट मींस इधर अगेन 2 times 2x, सो 4x होगा. तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या मिल रहा है? xy plus 4y plus 4x. अब 2 वेरिएबल में से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो y की जगह 5x, अदरवाइज xy equals to 5 रख सकते हैं. सॉरी 8 मीटर था फ्रेंड, ये मेरी गलती है. ओके, सो इधर xy की वैल्यू 4 होगी प्लस 4x एज इट इज होगा प्लस 4y, y की वैल्यू 4/x. क्लियर? सो क्या होगा? 4 plus 4x plus 16/x. तो ये हमारा फंक्शन fx हो गया. अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 minus 16/x square होगा. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव f डबल डैश x इक्वल्स टू 32/x क्यूब होगा. ओके, अब फ्रेंड
ऐसा करके भी सम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके डायमेंशन मिल जाएंगे एक्स वाई वगैरह, फिर बाद में आप इसकी कॉस्ट निकाल सकते हो। ओके, तो क्या होगा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 लेना है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 लेना है, तो क्या होगा, 4 इक्वल्स टू 16 बाय एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सो एक्स इक्वल्स टू 2 होगा। नाउ एक्स 2 है तो वाई भी 2 मिलेगा, सो 10 फ्रेंड स्क्वायर होगी। कैसे होगी, स्क्वायर, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों इक्वल हो रहा है, हाइट भी इक्वल हो रही है, तो टैंक क्यूब जैसी होगी। अब एफ डबल डैश 2 रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, 32/8 दैट इज 4 which is greater than 0, so surface area of tank is minimum, so उसकी कॉस्ट भी मिनिमम होगी, तो कॉस्ट ऑफ अ टैंक, कॉस्ट ऑफ अ टैंक क्या होगा, सो फ्रेंड बेस की कॉस्ट 70 रुपए थी, तो 70 XY होगी, प्लस ऑल फोर साइड की कॉस्ट 45 रुपए थी, और फोर साइड का सरफेस एरिया होगा 4 इन द ब्रैकेट x प्लस y होगा, सो XY की वैल्यू हमें 4 मिलेगी, 2 into 2 into 70 280, 2 plus 2 4 into 4 16, 16 into 45 720, that is 1000 रुपये कॉस्ट होगी उसकी। ओके, सो कॉस्ट ऑफ अ टैंक क्या होगा, 1000। तो फ्रेंड ये मैंने सेपरेटली दिया है, फाइंड किया है, आप इधर से भी ऐसा कर सकते हो, डायरेक्टली फंक्शन कॉस्ट का बनाना है तो क्या होगा, तो इधर 70 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो s क्या बन सकता है, 70xy प्लस 45 इन द ब्रैकेट 4y प्लस 4x, ऐसा भी फंक्शन आप बना सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट सम नंबर 8, find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in an ellipse with its vertex at one endpoint of the major axis. Okay, so maximum area of isosceles triangle, isosceles triangle ड्रॉ करना है, पर कहां पर, तो इलिप्स के इनसाइड। ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का वन एंड पॉइंट मेजर, वन वर्टेक्स एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, तो आप इधर भी ले सकते हो, अदरवाइज इधर भी ले सकते हो। ओके, तो सपोज ये हमने एक एंड पॉइंट -a0 लिया, अब ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज इधर एंड पॉइंट लेते हो तो ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ओके, क्लियर, तो वन वर्टेक्स कौन सा लिया है, -a0, आप कैपिटल, इधर कैपिटल A ऑफ a0 भी ले सकते हो। अब ये पॉइंट B एंड C है, तो B के कोऑर्डिनेट क्या लेना है, तो a cos थीटा b sin थीटा। क्यों ऐसा, तो B लाइज ऑन अ इलिप्स, इलिप्स का सेटिस्फाई करे ऐसा वर्टेक्स हमें फाइंड करना है, तो x इक्वल्स टू a cos थीटा लेना होगा और y इक्वल्स टू b sin थीटा लेना है। अब ये डिस्टेंस a cos थीटा हो गया, तो C के लिए वो तो एज इट इज होगा a cos थीटा, बट ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये b sin थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो b sin थीटा नेगेटिव डायरेक्शन में लेना है। ओके, और फंक्शन हमें बनाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। किसका बनाना है फंक्शन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो उसका बेस BC होगा, बेस BC होगा, और
ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये हम डी एज्यूम करते हैं, तो डिस्टेंस एडी फाइंड करना होगा। क्लियर? अब एडी कितना होगा, तो ये a cos थीटा है और ये a जितना है, तो डिस्टेंस एडी कितना होगा, a plus a cos थीटा। इट मींस a इन द ब्रैकेट 1 plus cos थीटा होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC equals to 1/2 BC into AD। अब BC कितना होगा, तो ये प्लस b sin थीटा प्लस b sin थीटा, दैट इज 2b sin थीटा। 1/2 2b sin थीटा। AD होगा a in the bracket 1 plus cos थीटा। So friend, 2 cut, so AB sin theta in the bracket 1 plus cos theta, उसमें A and B फिक्स है फ्रेंड। सो हमारा वेरिएबल थीटा होगा, तो ये f थीटा हो गया। क्लियर? नाउ f डैश थीटा, AB sin थीटा कांस्टेंट, 1 plus cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा प्लस AB 1 plus cos theta constant, sin का डेरिवेटिव cos, AB cos theta in the bracket 1 plus cos theta। ओके, ब्रैकेट ओपन करते हैं फ्रेंड, तो माइनस AB sin स्क्वायर थीटा प्लस AB cos थीटा प्लस AB cos स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों में से AB कॉमन, तो ब्रैकेट में होगा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, दैट इज cos 2 थीटा। सो f डैश थीटा इक्वल्स टू AB cos 2 थीटा प्लस AB cos थीटा। हो गया इतना? अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव f डबल डैश थीटा माइनस 2AB sin 2 थीटा माइनस AB sin थीटा। सो माइनस AB आउटसाइड 2 sin 2 थीटा प्लस sin थीटा। ओके, नाउ फॉर अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू f dash theta equals to 0, it means AB cos 2 theta plus AB cos theta equals to 0। ओके, सो AB से डिवाइड करते हैं तो cos 2 theta plus cos theta equals to 0। नाउ c plus c 2cc 2 cos 3 theta by 2 cos theta by 2 equals to 0। It means cos 3 theta by 2 0 and cos theta by 2 0। Therefore cos 3 theta by 2 0 or cos theta by 2 equals to 0। So इधर से 3 theta by 2 equals to 2k plus 1 pi by 2 और इधर से theta by 2 equals to 2k plus 1 pi by 2। ओके, सो फ्रेंड अब क्या होगा, अदरवाइज ये इधर आप 3 थीटा बाई 2 क्या ले सकते हो, पाई बाई 2 ले सकते हो और इधर पाई बाई 2। ओके, डायरेक्टली ऐसा भी ले सकते हो, ये जनरल केस में लिखा था। तो क्या होगा 3 थीटा बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2 और थीटा बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2। सो इधर से थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 और थीटा इक्वल्स टू पाई, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पाई तो इधर आएगा, तो ये एंगल जो हमारा क्रिएट हो रहा है वो थीटा है और वो थीटा की वैल्यू पाई पॉसिबल होगी नहीं, तो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी फ्रेंड, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3। एफ डबल डैश में रिप्लेस करते हैं तो एफ डबल डैश पाई बाई 3 क्या होगा, माइनस ए बी इन द ब्रैकेट साइन 2 साइन 2 पाई बाई 3
अब sin 2π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव, फंक्शन एज इट इज sin π/3 होगा, sin π/3 √3/2 और 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 होगा, sin π/3 √3/2, सो 3√3 AB upon 2 और आगे माइनस विच इज नेगेटिव, सो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज मैक्सिमम होगा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज मैक्सिमम। ओके, अब इसका एरिया भी फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सो ट्रायंगल का एरिया क्या था, ए बी साइन थीटा, थीटा की जगह π/3 इन द ब्रैकेट 1 प्लस cos π/3 दैट इज 1/2, तो ये 3/2 होगा, sin π/3 √3/2 होगा, इट मींस 3√3 AB अपॉन 4, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मिला फ्रेंड। ओके, सो सारे डिफिकल्ट सम हमने सॉल्व कर दिए हैं फ्रेंड। अब जो रिमेनिंग सम है वो सारे इजी हैं। अब लास्ट में सम नंबर 5 एक सॉल्व कर देते हैं, बाकी सब सम इजी हुए। शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा and y equals to a sin theta minus a theta cos theta is a constant distance from the origin। सो पहले हमें नॉर्मल फाइंड करना है, फिर इसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है, वो कांस्टेंट है ऐसा प्रूव करना है। अब फ्रेंड हमें स्लोप ऑफ अ नॉर्मल फाइंड करना होगा, तो उसके लिए पहले स्लोप ऑफ अ टेंजेंट फाइंड करना है। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट दैट इज dy by dx, सो पहले dx अपन d थीटा फाइंड करेंगे, a cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, मल्टीप्लिकेटिव रूल, a थीटा कांस्टेंट, sin का डेरिवेटिव cos थीटा प्लस a sin थीटा कांस्टेंट, थीटा का डेरिवेटिव 1, सो हमें आंसर मिलेगा a थीटा cos थीटा। ओके, सिमिलरली dy upon d थीटा, a cos थीटा माइनस a आउटसाइड, मल्टीप्लिकेटिव रूल, थीटा कांस्टेंट cos का माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा कांस्टेंट, थीटा का डेरिवेटिव 1। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a cos थीटा कट होगा तो a थीटा sin थीटा मिलेगा। Therefore slope of a tangent dy by dx equals to a theta sin theta upon a theta cos theta, that is sin theta upon cos theta, tan theta भी बोल सकते हैं। Therefore slope of a normal equals to minus opposite and reciprocal, so cos theta upon sin theta होगा। Now equation of normal, y minus y1 means क्या होगा, ये टर्म माइनस a sin theta प्लस a theta cos theta equals to slope minus cos theta upon sin theta in the bracket x minus x1, so a cos theta minus a theta sin theta। ओके, अब sin थीटा सामने ले जाना है तो क्या होगा, y sin थीटा माइनस a sin स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू, ये इनसाइड देना है, माइनस x cos थीटा प्लस a cos स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा sin थीटा cos थीटा। तो फ्रेंड ये दोनों टर्म कट होगी, लेफ्ट साइड ले जाते हैं क्या होगा, x cos थीटा
थीटा प्लस y sin थीटा। इसको भी लेफ्ट साइड लाते हैं तो माइनस होगा, दोनों में से माइनस है कॉमन इन द ब्रैकेट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ये आइडेंटिटी है, सो x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a इक्वल्स टू 0। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल्स टू, सो ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है तो मॉड्यूलस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर। ये तो आइडेंटिटी है, तो मॉड a व्हिच इज कांस्टेंट हो गया। सो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होगा फ्रेंड, कांस्टेंट है। ओके, सो अब जो बाकी सम है वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है फ्रेंड। जो डिफिकल्ट सम था मिसलेनियस में वो मैंने सॉल्व करवा दिया है।